तो वेलकम बैक गाइस। आज फाइनली फिर से हमारे पास हितेश है। हाय गाइस। तो आपने पहला वीडियो जरूर देखा होगा, अगर नहीं देखा तो आप यहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही में दूसरा वीडियो भी रिलीज कर चुका हूँ, तो दूसरा वीडियो भी यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ द स्टडी वीजा सीरीज। तो आज हम बात करेंगे, पहले वाले में हमने बात कर ली थी कि आपको एडमिशन कैसे चाहिए, दूसरे में हमने बात करी थी कि आपको कौन सा प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। And now if you have followed the first and second interview, this will probably your best bet, because आज हम बात करेंगे कि आपको before you land in Canada and after you land in Canada क्या करना चाहिए. So everything coming up in this video. Let's get going. Welcome back guys. So सीधे पॉइंट पे आते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी बंदा बहुत बिजी चल रहा है। तो सिद्धेश, सो व्हेन समबडी हैज़ ऑलरेडी गॉट द वीज़ा, उसके बाद का प्रोसेस क्या है? उसके बाद बेसिकली वीज़ा की स्टैंप आ चुकी है, यू नो विच कॉलेज यू आर गोइंग, यू नो विच सिटी यू आर गोइंग, यू नो द एक्सपेंस इन द सेंस कि आपको कितनी फीस लगनी है, GIC क्या है एंड ऑल दैट। उसके बाद व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? सो बेसिकली अब क्या होता है कि आपको फ्लाइट्स देखनी है कि आपकी फ्लाइट्स कब बुक करते हो। तो डिपेंडिंग अपॉन, जब जैसे मेरे साथ हुआ था, लाइक आई हैड टू बुक फ्लाइट्स 3 days जस्ट प्रायर टू, बिकॉज आई गॉट माई वीजा वे टू लेट। Okay. So when I booked my flight, it was only 3 days to the, like when my college was Okay. semester was gonna start, right? Cool. So I booked really expensive flights. But otherwise, if you have time, you can book flights. You can go online and you can book flights which has multiple layovers or at least 2 layovers. और जो लेओवर होते हैं वो कहते हैं 2-3 घंटे के। 2-3 घंटे इज नॉट अ बिग डील। आप एयरपोर्ट से बाहर आते हो, आप दोबारा फ्लाइट में चढ़ते हो, 1-1.5 घंटा तो वैसे ही लग जाता है। 1 घंटे का बैठने का होता है, उसमें आप लाइक यू हैव टू यूज द फैसिलिटीज एंड स्टफ, कुछ खाना पीने का होता है तो वो कर सकते हो, और एंड देन यू जस्ट बोर्ड द फ्लाइट, नेक्स्ट फ्लाइट। राइट। तो उतना कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत सारे लोग, आपके पेरेंट्स आपको पुश करेंगे डायरेक्ट फ्लाइट लेने के लिए। दे आर वे टू एक्सपेंसिव दो। दे आर एक्सपेंसिव, और एज अ स्टूडेंट छोटी छोटी चीज़ें बहुत सेविंग करती हैं। तो अगर $1000 की फ्लाइट मिल रही है और 1100 की मिल रही है तो उसमें 5000 रुपए का डिफरेंस आ जाता है। सो यू व्हाट रिकमेंडेशन नंबर 1 इज कि लुक फॉर अ चीपर फ्लाइट। अगर आपको एक लेवर वाली फ्लाइट मिलती है तो लेवर वाली फ्लाइट जनरली चीप होती है। प्लस एक लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन बहुत होता है, जब मैं था मेरे को दिमाग में था कि जैसे मेरी फ्लाइट जर्मनी से होकर आ रही है तो मेरे को जर्मनी का वीजा चाहिए कि नहीं चाहिए। आपको इन ट्रांजिट वीजा नहीं चाहिए होता, बिकॉज यू आर नॉट लीविंग द एयरपोर्ट अनलेस एंड अंटिल यू हैव अ लेओवर ऑफ ओवर अ डे और समथिंग एंड यू वांट टू रोम अराउंड दैट कंट्री दैट यू आर ट्रैवलिंग टू, देन ओनली यू नीड द वीजा फॉर दैट कंट्री। अगर आपको एक लेवर में अच्छी फ्लाइट मिल जाती है, लेट्स से फ्लाइट बुक हो गई, अब आपको स्टेप हो गया, बैग्स पैक करने हैं। तो बैग्स पैक करने, लोग इंडिया में हमारी लाइक पेरेंट्स होते हैं वो ज़्यादा हमारे लिए केयरिंग होते हैं, तो वो कहते हैं कि आप ये भी ले जाओ वो भी ले जाओ, कि हम यहाँ से बच्चों को अपने बर्तन दे देते हैं, लाइक कंबल वगैरह सब कुछ इंडिया से ही देते हैं। तो वो सब लाने की मेरे ओपिनियन में ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे वो सब कुछ मिल जाता है और ऑलमोस्ट गिव और टेक सेम प्राइस में मिलता है। जितना इंडिया में होता है उतना यहाँ पे मिलता है, डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ से बाय करो। डॉलरामा जैसे यहाँ पे ऑल ओवर कैनेडा है एक स्टोर which is a dollar store, and where you can buy all these items for very cheap, and for blankets and stuff you can pick it up from Walmart. Right. So इसके बारे में what to pack, what not to pack, इसके बारे में मैं एक separate video बनाऊंगा, because this involves a lot of things. Yes. For a family it would be different, for a student it would be different, for a bachelor it would be different, so that's a separate video. पर स्टूडेंट के लिए आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट बहुत जरूरी हैं, जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं सारे कॉलेज के, बहुत सारे वेट ऑलरेडी ले लेती हैं, कपड़े ऑलरेडी वेट ले लेंगे। यस। और कपड़ों में भी मैं कहूंगा कि कल कपड़ों में डिपेंड करता है आप कहाँ पे आ रहे हो। अगर आप टोरंटो साइड आ रहे हो या फिर आप विनिपेग साइड जा रहे हो तो वहाँ ठंड ज़्यादा होती है, तो ठंड के हिसाब से कपड़े यहाँ पे लेयरिंग करनी पड़ती है। तो आप कोई भी लाओगे वो चल जाएंगे, इतने भी ज़्यादा इंडिया से लाने की जरूरत नहीं। यहाँ पे भी आपको सेम प्राइस पे कपड़े मिल जाएंगे, लाइक जैकेट्स वगैरह अच्छी मिल जाती हैं जो बहुत वार्म रखेंगे आपको यहाँ पे। पर अपार्ट फ्रॉम दैट खाने का सामान जैसे लोग ले आते हैं, खाने के मसाले वगैरह लेके आते हैं, अचार वगैरह लेके आते हैं, राइट। मतलब मर्जी अगर आपने लाना है आप लेके आ सकते हो। देयर इज नो लाइक नोबडी इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम ब्रिंगिंग इट ओवर हियर, बट द थिंग इज यू हैव टू चेक द वेट। हां, चेक द वेट। प्लस आजकल जैसे अलाउ नहीं करते हैं, लिक्विड आइटम्स अलाउ नहीं करते हैं आफ्टर सर्टेन कंसंट्रेशन, राइट। तो मतलब वो चीज़ अलाउ नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप आते हो, I cannot talk about all the provinces, but if you're coming to Toronto or if you're going to Vancouver, like both of the places have a lot of Indian places where you can get those stuffs really cheap. Yes, तो इंडियन मार्केट्स बहुत सारी हैं ओंटारियो में या ब्रिटिश कोलंबिया अगर जाएंगे स्पेसिफिकली तो आपको सब कुछ मिल जाएगा ऑलमोस्ट सेम रेट पे। अब आपका सबसे बड़ा है कि अब जब यहाँ लैंड करते हो तो आपको होता है कि आप लैंड करने के बाद आप क्या करोगे, वहाँ पे आप कैसे गो अबाउट करोगे चीज़ों को, राइट। एयरपोर्ट पे क्या चेक करते हैं, लाइक एज अ स्टूडेंट जब आप कनाडा के लिए आ रहे हो तो एयरपोर्ट पे चेक क्या होता है? आपका खाली पासपोर्ट चेक होता है, वीजा चेक होता है, उसके ऊपर आपके कॉलेज का स्टडी परमिट होगा, राइट। दैट्स व्हाट दे गोना चेक, नथिंग एल्स। दैट्स इट। या तो
आपका एक पर स्टूडेंट वीजा की स्टैंप होती है और एक आपके स्टडी परमिट होता है, और स्टडी परमिट वो पासपोर्ट में अटैच कर देते हो तो वहीं लगा मिलेगा आपको दोनों। तो सिर्फ वो चेक होगा और दैट्स इट, That's कुछ it. नहीं। Yeah. ओके, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पे भी कंफ्यूज होते हैं कि क्या चेक होना है क्या नहीं होना है, इमिग्रेशन ऑफिसर क्या सवाल पूछ लेगा एंड ऑल दैट। आपको खाली यहाँ पे आना, आपको ये बताना है कि मेरा कौन सा कॉलेज है। और जब यहाँ लैंड करते हैं तो डेफिनेटली दे आस्क यू लाइक हु इज पेइंग फॉर योर फीस, लाइक तो मेरे से क्वेश्चन पूछे थे बेसिकली, उन्होंने पूछा था कि आपकी फीस कौन पे करे, आप कहाँ रहोगे, आपका कॉलेज कहाँ पे है, राइट। दोज आर द क्वेश्चन दैट दे कैन आस्क यू व्हेन यू लैंड हियर, बिकॉज़ दे वांट टू मेक श्योर कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने दिए वो आपके ही हैं, किसी और के तो नहीं है। फर्जी डॉक्यूमेंट्स नहीं है। फर्जी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है। तो यस, दे आस्क बिफोर यू लैंड। कुछ इंडिया से कुछ प्रेप कर सकते हैं हम जो यहाँ पे आने के लिए, मतलब कि घर कहाँ पे लेना है, क्या होगा, कितना रेंट आएगा। एब्सोल्युटली, लाइक देयर आर सो मेनी प्लेसेस आजकल, टेक्नोलॉजी मीडिया वगैरह सब कुछ इतना ज़्यादा है। लाइक अगर आप फेसबुक वगैरह पे जाते हो, आप किजीजी पे जाते हो, राइट, तो फेसबुक मार्केट प्लेस पे यू कैन लुक फॉर रेंटल्स लाइक इन द एरिया। जैसे आपको पता है आपका कॉलेज, फॉर एग्जाम्पल आपका कॉलेज हम्बर्ट कॉलेज है, राइट, around the area there will be so many listings that you can look for houses and you can talk to the owners directly, like you can email them and stuff, or you can message them on Facebook through or Kijiji. through Facebook Marketplace. Facebook Marketplace or Kijiji, as I said, Kijiji is a website. I would put on the links in the description. Facebook तो सबके पास है, बस खाली आपको लोकेशन डिफरेंट करनी पड़ेगी। पर Kijiji है, Facebook हो गया, और कौन सी कोई वेबसाइट्स? अगर वैंकूवर से जा रहे हो तो क्रेगलिस्ट, वहाँ पे क्रेगलिस्ट ज़्यादा चलती है। क्रेगलिस्ट, यस, इन वैंकूवर यू हैव क्रेगलिस्ट। या तो वो चलते, तो उन पे आप जाते हो तो आपको हाउसिंग अकोमोडेशन इजीली आप देख सकते हो, आपको क्या मिल रहा है, कितने का मिल रहा है, एंड देन यू कैन नेगोशिएट एज वेल विद द ओनर एंड दे कैन शो यू वर्चुअल टूर ऑफ द हाउस इफ यू वुड लाइक। इफ यू आस्क देम पोलाइटली दे विल डेफिनेटली शो यू a visual tour of the house. तो आप जब भी घर देखना, वो देखना कि आपको लीज ना हो, बिकॉज अगर आपको लीज करनी पड़ेगी तो you will be stuck in that house for at least a year. पर स्टूडेंट को मिलता है वो ऑप्शंस? हाँ, स्टूडेंट को मिलता है वो ऑप्शन। आप पहली बार आ रहे हो तो मे बी वो दे विल आस्क यू फॉर द फर्स्ट एंड द लास्ट मंथ रेंट, जो बहुत कॉमन है, क्योंकि एक लास्ट मंथ का रेंट वो सिक्योरिटी डिपॉजिट तरीके से वो लेते हैं। लेकिन अगर आप आ रहे हो तो वो चीज़ ठीक है, लेकिन लीज मत साइन करो, बिकॉज लीज साइन करते हो देन यू स्टक फॉर 1 ईयर। अगर आपको वो घर अच्छा नहीं लगा, अगर आपके वो कॉलेज से दूर है, या फिर उस घर से आपको कम्यूट नहीं मिल रहा है, तो वो चीज़ें तो मैं वो रिकमेंड नहीं करूंगा। आप वो घर लो जो विदाउट अ लीज हो, एंड देन यू कैन जस्ट कम हियर एंड देन स्टे इन दैट हाउस फॉर अ मंथ और टू एंड सी हाउ यू फील। If you feel good about it, then stay there. Otherwise, you can look for other accommodations as well. Second of all, जो भी आप घर देख रहे हो, राइट, वहाँ से आप Google Maps यूज कर सकते हो। Google Maps में आप उनका अपने घर का एड्रेस डालो और अपने कॉलेज का एड्रेस डालो, तो आपको डिस्टेंस पता चल जाएगा दोनों के बीच में कितना है, राइट, और क्या मीन्स है कि बस के कम्यूट है कि नहीं है, कितनी दूर बस स्टॉप है, वो सारा कुछ आपको Google Maps के थ्रू पता चल जाएगा, एंड देन यू कैन मेक अ डिसीजन वाइजली लाइक वेदर यू वांट टू स्टे हियर और यू डोंट वांट टू स्टे हियर। मेरा कॉलेज बहुत पास था, इट वाज इन अ वॉकिंग डिस्टेंस। तो वॉकिंग डिस्टेंस का क्या फायदा होता है, जब सर्दियां आती हैं तो बसेस डिले होती हैं और कई बार क्लासेस अर्ली मॉर्निंग होती हैं, तो अगर पास में वॉकिंग डिस्टेंस में हो तो इट्स इजी टू वॉक टू द कॉलेज रादर देन वेटिंग फॉर द बस इन द कोल्ड। एंड एज फार एज आई नो, कॉलेज के आसपास बहुत सारा होता है। बेसिकली वो कम्युनिटी जो होती है ना कॉलेज के आसपास वाली कम्युनिटी, वो सारे रेंटल्स पे ही होती है। तो एज अ स्टूडेंट वंस यू लैंड, सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? जैसे आपको कोई सर्विसेज अवेलेबल है कि जैसे मैं लैंड करूँगा, कोई मेरे को लेने आ जाएगा या मुझे कोई घर दिलवा देगा, अगर मैंने इंडिया से ज्यादा रिसर्च नहीं करी है तो? आजकल होता क्या है, सभी के यार बेली बैठे हैं बाहर, तो कोई ना कोई एयरपोर्ट से आपको आके पिक कर लेता है, या फिर आपके फैमिली मेंबर्स होते हैं, कई बार आके पिक कर लेंगे, देन दे विल गेट यू सेटल डाउन एंड स्टफ। बट अगर आपके पास कोई भी नहीं है, देन देयर आर सर्टेन एजेंट्स लाइक नॉट रियल एस्टेट एजेंट, आई वुड से immigration agents that would help you. They will pick you up from the airport, they'll find your accommodation as well. जो मैंने किया था, मेरे को यहाँ पे कनाडा में कोई नहीं जानता था, मैं आज से 7 साल पहले आया था, तो basically I had an agent, he charged me $1,000 and then $1,000 yes, बट उसने मेरे को एयरपोर्ट से पिकअप किया, उसने मुझे घर मेरे लिए ढूंढ के रखा, मैंने अकोमोडेशन अपने आप नहीं ढूंढी थी, उसने मेरे लिए अकोमोडेशन ढूंढ के रखी थी, and then what do you call, he helped me to get to the college as well, he took me to the college, उसने मेरे को शो अराउंड किया कॉलेज में क्या है क्या नहीं है। एजेंट आपको इंडिया में मिला था? ऑफ कोर्स थ्रू रेफरेंस, यस। तो कोई एजेंट इंडिया में था, उनका कोई रेफरेंस बंदा यहाँ पे था, तो उन्होंने मेरे को वैसे हेल्प किया था। $1,000 इज अ लॉट ऑफ मनी अगर उस हिसाब से देखा जाए कि आप $1,000 खर्च कर रहे हो सिर्फ सर्विसेज के लिए। पर हाँ, अगर आपके पास कोई भी कहते हैं ना लास्ट रिजॉर्ट, बिल्कुल भी कोई आपकी हेल्प करने के लिए रेडी नहीं, आपका कोई फ्रेंड अवेलेबल नहीं, आपके पास कोई फैमिली मेंबर नहीं है, आपके पास कोई भी नहीं है, तो वो चीज़ है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी, लाइक अगर यू डोंट वांट टू गो, लाइक यू डोंट वांट टू स्पेंड सो मच मनी, तो होता क्या है, कई कॉलेजेस ऑफर करते हैं कि आपको वो एयरपोर्ट से पिक कर लेंगे, लेकिन वो कॉलेज रेसिडेंस तक लेके जाते हैं। ओके, तो अगर वहां से अगर आप अपना वे आउट ढूंढ सकते हो, वहां से आप कैब लेके अगर आप जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो। मतलब बेसिकली कॉलेज तक लेके जाएंगे, वो कॉलेज तक लेके जाएंगे। कॉलेज रेसिडेंस जो होते हैं, जैसे हमारे कॉलेज रेसिडेंस एक्सपेंसिव होते हैं, वहां बिल्कुल मत रहना। बट अगर यानी हॉस्टल्स की बात, लाइक हॉस्टल, यस यू कैन। तो हॉस्टल एक्सपेंसिव होते हैं, इनफैक्ट बहुत एक्सपेंसिव, वो बल्कि चीप होने चाहिए। नहीं, दोस आर रियली एक्सपेंसिव, आई वुड नेवर रिकमेंड एनीवन टू स्टे देयर। इट्स लाइक एनी आइडिया कि क्या द प्राइस डिफरेंस क्या है? $1,000 अ मंथ। लाइक अगर आप सिंगल बेडरूम ढूंढ रहे हो तो आपको रेंजिंग बिटवीन $300 ऑन अ शेयर्ड अकोमोडेशन टू $500 इफ यू वांट टू हैव योर ओन रूम।
to $1,000 per month. ओके, तो मतलब ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। डबल हो जाता है। सो आप बोल रहे हो कि एक एजेंट के थ्रू आप ये काम करवा सकते हो, लास्ट ऑप्शन। अदरवाइज बेस्ट ऑप्शन है कि आप बैठे बैठे ऑनलाइन ढूंढ सकते हो। सो वंस यू लैंड, यू गॉट द हाउस, एवरीथिंग इज डन, कि आपको घर मिल गया है, आप लैंड हो गए, फ्लाइट से आए, एक टेंशन कम हो जाती है राइट, कि हाँ मेरे पास वहाँ पे जाके एक छत है रहने के लिए, हाँ, राइट। आपने अपना जेट लैग उतारा और फाइनली आप अगले दिन मॉर्निंग कनाडा एंजॉय करने के लिए बाहर निकल रहे हो। व्हाट इज द फर्स्ट फ्यू थिंग्स यू डू इन द फर्स्ट 7-8 days? यार सबसे पहले आप आए हो तो आपको एक सिम चाहिए होता है टू बी एबल टू कॉन्टैक्ट पीपल इन द एरिया, राइट। तो उस सिम कार्ड के लिए आपको एयरपोर्ट पे फैसिलिटीज होती हैं। देयर आर ऑल द कंपनीज, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं लाइक फाइडो, टेलेस, रॉजर, देयर ऑल ऑन द एयरपोर्ट। यू कैन बाय अ सिम फ्रॉम देम लाइक अ नंबर, और फिर आप अपना नंबर एक्टिवेट कर सकते हो। अगर वो नहीं करना चाहते हो तो नेक्स्ट डे व्हेनेवर यू लैंड, आफ्टर यू हैव रिलैक्स्ड एंड स्टफ, देन यू कैन गो टू लाइक अ मॉल और एनी स्टोर ओवर हियर and you can pick up one. Everything is available online. यहाँ पे सबसे अच्छी चीज क्या है कि हर चीज की प्राइस ऑनलाइन, और उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा। लाइक इन पर्सन यस मे बी दे गिव यू अ डील और समथिंग, बट इतना फर्क नहीं होगा कि मतलब जमीन आसमान का अंतर हो। एयरपोर्ट पे वेलकम पैकेज होता है, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट होंगे वो वेलकम पैकेज टाइप समथिंग मिलता है, सो दे गेट अ लॉट ऑफ ब्रोशर्स अराउंड द एरिया, बस के मैप्स वगैरह मिलते हैं, राइट। और लाइक आजकल तो वैसे सबके पास वाईफाई होता है, सो दे कैन कॉन्टैक्ट पीपल ओवर हियर, लाइक व्हाट्सएप वगैरह पे कॉन्टैक्ट। अदरवाइज यू कैन मेक फ्री कॉल्स फ्रॉम द एयरपोर्ट, लाइक देयर आर स्टूडेंट सेंटर्स ऑन द एयरपोर्ट। जैसे आप बाहर आते हो एयरपोर्ट से, लाइक नॉट पूरा बाहर आते हो, जब आप लगेज कलेक्ट करके बाहर आने लगते हो तो वहाँ पे स्टूडेंट सेंटर्स होते हैं, जो मतलब स्टूडेंट जब आप कॉलेज टाइम के थ्रू आते हैं ना, तो वहाँ पे कोई ना कोई कॉलेज का कोई ना कोई वो लगा होगा, बूथ लगा होता है। अब लेट्स से हम्बर कॉलेज का आ रहा हूँ, तो मैं हम्बर कॉलेज को भी बूथ होगा वहाँ पे, नॉट हम्बर कॉलेज का, किसी भी कॉलेज का बूथ होगा। दे विल अलाउ यू टू मेक अ कॉल और समथिंग। इफ यू वांट टू कॉल समवन, यू कैन यूज देयर फोन टू मेक अ कॉल, लाइक अ फ्री कॉल। लाइक अदरवाइज यहाँ पे कॉल आप कहाँ से करोगे, राइट। कौन कॉल के कॉल करोगे, या फिर आप व्हाट्सएप से कॉल कर रहे हो किसी को। एयरपोर्ट पे आपको और डॉक्यूमेंट्स भी मिलते हैं, आपको आपका सिन नंबर मिलेगा, सोशल इंश्योरेंस मिलेगा, जिससे आप यहाँ पे काम करने के लिए एलिजिबल होगे, तो वो आपको एयरपोर्ट पे ही मिल जाएगा। तो मेक श्योर यू कलेक्ट दैट। और सो सॉरी टू कट यू, आई मीन जब आप लैंड कर रहे हो तो आप इतने सारा जो काम करवाना चाह रहे हो, मतलब यू वुड रिकमेंड कि गेट इट डन एट द एयरपोर्ट, और यू गो होम, रिलैक्स, नेक्स्ट डे यू स्टार्ट ऑफ एवरीथिंग? आई थिंक सो इट्स बेटर कि आप अपना इमिग्रेशन वगैरह के जो काम है ये लेके निकलो वहां से बाहर, पूरा काम खत्म कर दो, एंड देन सो दैट यू कैन रिलैक्स। आप कभी भी यहाँ आते हो तो अगर आप 1 या 2 हफ्ते पहले आ रहे हो तो मेक श्योर यू नो द डेट्स व्हेन द कॉलेज इज ऑर्गेनाइजिंग देयर ओरिएंटेशन। डू गो इनटू दैट ओरिएंटेशन, दे टेल यू एवरीथिंग अबाउट व्हाट द कॉलेज इज, कैसे क्लासेस लगती हैं, कहाँ पे क्लासेस हैं, कैसे आपको गो अराउंड करना है कॉलेज के, राइट। प्लस आपको फ्रीबीज बहुत सारी मिलती हैं, एंड यू मेक कनेक्शंस, यू मीट अ लॉट ऑफ पीपल। आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे दैट आर फ्रॉम द सेम कोर्स एंड स्टफ। यू कैन स्टार्ट मीटिंग। फ्री की बात करी, फ्री क्या है? फ्री मिलता है ब्रो, पेन मिलते हैं। फ्री क्या है? तो पेन मिलते हैं, पेन मिलते हैं, नोट पैड्स मिलते हैं, देयर आर बुक मार्कर्स, देयर आर स्टिकी नोट्स, देयर आर फ्लैश लाइट्स, देयर आर मेडिकल किट, एक मेडिकल किट मिलती है आपको जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, एंड देन देयर आर बुक्स लाइक नोट पैड्स वगैरह फ्री मिलते हैं, राइट। ओके, सब कुछ पैसा है भाई, तो मतलब ले लेना खूब सारे ले लेना। इंडिया से लेके मत आना वो चीजें, मतलब भारी मत करना। बुक्स आपको नोट पैड वगैरह, पेपर वगैरह नहीं चाहिए। लोग इंडिया से नोट पैड, एंड इट इज एक्सपेंसिव ओवर हियर, मतलब ज्यादा स्टेशनरी आप खरीदने जाओगे तो एक्सपेंसिव है, तो व्हाई नॉट। भाई आप मानोगे नहीं, वहां पे जो उन्होंने वो नोट पैड दिया था, मैंने अपने 2 साल के करियर में मैंने यहाँ पे एक नोट पैड नहीं खरीदा, उन्हीं के नोट पैड पे लेके नोट्स बनाए थे मैंने सारे। बहुत ही अच्छी बात नहीं है ये। तो पैसे नहीं खर्चे थे मैंने उसमें, तो यू डोंट हैव टू डू द सेम। इट्स अ फन पार्टी। फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो आपको कॉलेज के बारे में बताता हूं, और इवनिंग में एक पार्टी होती है, राइट। दे थ्रो अ पार्टी लाइक अ फ्रेशर्स पार्टी, yes, which you enjoy as well. As I said, like you make connections, you enjoy the party, right? You feel like कनाडा वाली फील आती है, right? नहीं तो एयरपोर्ट से होता है कि कौन सी फील आती है, like एज ए स्टूडेंट आपको लाइफ एंजॉय करनी है। आई थिंक स्टूडेंट का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि आपको कल्चर के बारे में थोड़ा डीप में मालूम चलता है, बिकॉज सारे अलग अलग कंट्रीज के बच्चे आगे पढ़ाई कर रहे हैं। Absolutely, yes. So that and you make good friends which you'll stay for a long period of time. बैंक कौन सा, मतलब सारे बैंक्स ज्यादातर स्टूडेंट्स को फ्री बैंकिंग देते हैं, ज्यादातर बैंक आपको फ्री बैंकिंग देंगे, तो आपको इतना कोई वो नहीं है। लेकिन आपका स्कॉशिया में पहले से अकाउंट होता है, आपको खाली जाकर उसको एक्टिवेट कराना होता है, क्योंकि वो एक्टिवेटेड नहीं आता इंडिया से। आप जाते हो, उनको आपके इंडिया में पेपर वर्क मिलेगा आपको आपकी जीएसटी का, वो आप बैंक लेके जाते हो तो वो आपका अकाउंट एक्टिवेट कर देते हैं, राइट। देन दे गिव यू डेबिट कार्ड, एंड लाइक अगर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए, दे विल बुक योर क्रेडिट कार्ड, बट स्टूडेंट्स को यूजुअली क्रेडिट कार्ड वो सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड मिलता है। ओके, सिक्योर्ड मतलब बेसिकली आपने $1000 उनको दे दिए, उन्होंने आपको $1000 का एक कार्ड दे दिया, और आप उसकी लिमिट 1000, मतलब बेसिकली उनके पास $1000 है, सिक्योर्ड लोन की तरह वो है। हाँ, पर आपकी उससे क्रेडिट हिस्ट्री बढ़ जाती है, फायदा ये होता है। तो और क्रेडिट हिस्ट्री कनाडा में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कुछ भी आगे करना है, इंपॉर्टेंट हर जगह है, पर कनाडा में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप कोई भी परचेज करोगे वो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री चेक करेगा। डेफिनेटली आपको गाड़ी लेनी है, आपको फोन भी लेना है, यहाँ पे अगर फोन कॉन्ट्रैक्ट पे लेते हैं लोग, राइट, उसके लिए भी क्रेडिट हिस्ट्री चेक होती है। यस, उसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट, बस पासेस, यस, बस पासेस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। आपको डिपेंड करता है आप कहाँ ट्रैवल कर रहे हो, देयर हर जगह का अपना खुद का बस पास है, तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हो उसको, अगर आप ऑनलाइन जाओगे, नहीं तो आप किसी भी बस स्टेशन जाओगे, राइट,
आपको बेसिकली, मैं तो कॉलेज में था ब्रो, मेरे को हम्बर कॉलेज से भी मिल गए थे बस पास। हाँ, तो कॉलेज स्टूडेंट के लिए 50% डिस्काउंट पे होता है सारे पासेस जो होते हैं। हाँ, और वो कॉलेज से मिल जाते हैं। हाँ, तो कॉलेज से नहीं मिलेंगे तो आपको गैस स्टेशन से मिल जाएंगे, पेट्रोल पंप बेसिकली जो होता है, पेट्रोल पंप से मिल जाएंगे, जहाँ पे लॉटरी टिकट्स मिलती है वहाँ से आपको, लाइक मैं मॉल में गया था तो लॉटरी टिकट जहाँ मिलती थी वहाँ से भी मिल जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कहाँ आप रहते हो। एज ए स्टूडेंट एक चीज़ जो तुम सबको बताना चाहोगे कि ये मत करना, इनिशियल 6 महीने तो बिल्कुल नहीं करना यार, एक्स्ट्रा स्पेंडिंग मत करना प्लीज़। आपकी जीआईसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए। तो जो आप जीआईसी लेके आते हो $10,000 आजकल 12,000 कर दिए मेरे ख्याल से, विच इज $1,000 द मंथ दैट यू विल गेट ओवर है। डोंट स्पेंड दैट ऑन थिंग्स दैट यू बाय। मेरे को पता है, मुझे भी आते ही चुल हुई थी कि ये भी ले लो, वो भी ले लो, ये लेना है, वो लेना है, और मैंने वेस्ट करी थी अपनी जीआईसी। लेकिन आई हैड सम फ्रेंड्स जिन्होंने अपनी वो जीआईसी बचाई और उन्होंने अपनी अगले सेमेस्टर की फीस उससे पे करी है। वो आपके एक्सपेंसेस के लिए कि इन केस अगर आपको कोई काम नहीं मिल रहा, आप घर बैठे हो, आपको खाने पीने के पैसे चाहिए, घर का रेंट भरने चाहिए, तो आपको मिल रहे हैं। बिकॉज आप अगर पार्ट टाइम भी काम करते हो ना, लाइक लेट्स से आपका 5 दिन कॉलेज होता है और आपके 2 दिन ऑफ है, खाली उन 2 दिन भी आप काम करते हो ना, यू कैन इजिली मेक फ्रॉम $1,100 to $1,200 मंथली, इतना बन जाता है और आपका वो सफिशिएंट होता है टू गेट यू बाय थ्रू द मंथ। राइट, ठीक है, तो आपको अपनी जीआईसी पूरी सेव रहती है। एंड देन इट डजंट पुट बर्डन ऑन द पेरेंट्स टू पे द फीस एट द एंड, बिकॉज अगले साल आपको फीस जब पे करनी पड़ेगी तो बेसिकली पेरेंट्स से पैसे मंगवाते हो, राइट, तो उनके ऊपर बर्डन आ जाता है थोड़ा। ओके, आई वांट टू ऐड वन मोर थिंग सिंस वी आर ऑन द टॉपिक राइट नाउ। एक कार का लाइसेंस होता है यहाँ पे, अगर आप आते ही ले लो ना तो उसका बेनिफिट ये होता है, बिकॉज जितना पुराना लाइसेंस होगा आपके इंश्योरेंस में इफेक्ट पड़ता है उसका। राइट, सो ये बोल रहे हो कि इंडिया में अगर आपने गाड़ी चलाई है तो उसका ड्राइविंग एक्सट्रैक्ट लेके आओ, उसका ड्राइविंग एक्सट्रैक्ट लेके आओ, इंटरनेशनल लाइसेंस लेके आना है, आप लेके आ सकते हो, वो 90 दिन तक वैलिड होता है। तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, पहले आप यहाँ पे एक रिटन टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट आपने क्लियर किया, उसके बाद आप ड्राइविंग टेस्ट दे सकते हो। तो ड्राइविंग टेस्ट के बाद आप गाड़ी लो ना लो वो आपकी कंप्लीटली आपकी मर्जी है, इतनी जरूरत नहीं होती गाड़ी की स्टार्टिंग टाइम में। बट होता है कि आपका लाइसेंस जब पुराना होने लगता है तो आपका इंश्योरेंस सस्ती हो जाती है। दैट्स व्हाट द बेनिफिट इट डज टू यू। सो हम अगले वीडियो में मिलेंगे जिसके बारे में हम बात करेंगे कि व्हाट आर द एक्सपेंसेस ऑफ ए स्टूडेंट, लाइक पूरा डिटेल्ड वर्जन की क्या क्या एक्सपेंसेस होते हैं स्टूडेंट के, क्या आप सेव कर सकते हो, क्या आप अवॉइड कर सकते हो, क्या चीज़ आपको फीस के लिए कैसा अगले 2 साल के लिए जब आप कनाडा में आ चुके हो तो क्या कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दिएगा, और बाकी स्टूडेंट्स जो प्लान कर रहे हैं कनाडा आने के लिए उनको प्लीज़ ये वीडियो शेयर करिए, और हमेशा की तरह चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। सपोर्ट के लिए प्लीज। We put in a lot of hard work for this. Yes. We really want to guide each and every one of you. Like अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो definitely प्लीज कमेंट्स में जल्दी बताइए। तो ऑब्वियसली हम कोशिश करते हैं कि सारे 100% कमेंट्स का रिप्लाई कर सकें, तो सो फार तो हम बिल्कुल रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग एज ऑलवेज। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। हम आपको फिर से मिलेंगे एक और पार्ट में, लेकिन आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर गाइस।